तो चलिए आज हम लोग 12 क्लास यानी 12th क्लास का हिंदी का लेसन और जो लेसन के लेखक हैं, पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। इसमें इस हमारे हिंदी के 3 भागों में बांट दिया गया है, गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति, 3 तरफ के है। तो चलो सबसे पहले हम लोग का शुरू करते हैं गद्य खंड शुरू करते हैं और देखते हैं। बाबू गद्य खंड में लेसन 1 का क्या नाम है? बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। बहुत सुंदर। चलिए लेसन 2 का नाम बाबू? उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883। बहुत सुंदर। अगला आता है थ्री लेसन का बाबू लेखक का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902। बहुत सुंदर। लेसन 4 का बाबू क्या नाम है? अर्धनारीश्वर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। लेसन 5 का बाबू नाम? रोज का लेखक सचिंदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगे। लेसन 5 का नाम बाबू? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र का लेखक भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907। बहुत सुंदर। अब बताइए 7 लेसन 7 का क्या नाम है? ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। लेसन 8 का बाबू? सिपाही की माँ का लेखक मोहन राकेश। लेसन 9 का नाम बाबू? प्रगीत और समाज का लेखक नमावर सिंह। बहुत सुंदर। अब आते हैं 10 लेसन 10 का क्या नाम है? जूठन का लेखक ओम प्रकाश बाल्मीकि। लेसन 11 का बाबू क्या नाम है? हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मल्लेश जी। बाबू 12 लेसन का लेखक उदय प्रकाश। 12 लेसन का क्या नाम है? तिरिच। बहुत सुंदर। तिरिच। अब आते हैं 13 लेसन बाबू क्या है? शिक्षा पाठ का नाम। शिक्षा के लेखक कौन है? जय कृष्ण मूर्ति। यानी 13 लेसन का जो लेखक है जय कृष्ण मूर्ति हैं। यानी हमारा काव्य खंड यानी गद्य खंड कंप्लीट हुआ। गद्य खंड में टोटल कितने लेसन हैं? 13 का हम लोग का नाम पता है और लेखक का नाम पता है। अब हम काव्य खंड की ओर चलते हैं, राइट ना। काव्य खंड यानी कविता। काव्य खंड मतलब कविता। गद्य खंड मतलब कहानी निबंध इसमें आते हैं। वो चीजें थोड़ा लॉन्ग होते हैं। तो चलिए काव्य खंड में लेसन 1 जो है उसका क्या नाम है? कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। लेसन 2 का क्या नाम है बाबू? सुर के पद के लेखक सूरदास। बहुत सुंदर। लेसन आपका 3 जो है काव्य खंड की तुलसी के पद के लेखक कौन है? तुलसीदास। बहुत सुंदर। लेसन 4 बाबू काव्य खंड में छाप्य का लेखक नाभादास। अब बताइए उसके बाद आते हैं लेसन 5 के कवित है। लेसन 5 के हमारा कवित, राइट। लेसन 5 का है कविता है कवित ना। कवित। उसके लेखक कौन है? भूषण जी। लेसन 6 तुमुल कोलाहल कलह में एक लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। बहुत सुंदर। अब आते हैं लेसन 7 का लेखक पुत्र वियोग का लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। लेसन 8 क्या है बाबू? उषा। बहुत सुंदर। उसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। लेसन 9 जन का चेहरा एक। इसके लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए 10 लेसन जो है 10 लेसन का क्या नाम है? अधिनायक का लेखक रघुवीर सहाय। 11 लेसन नन्हे प्यारे बेटे का लेखक विनोद कुमार शुक्ल। बहुत सुंदर। विनोद कुमार शुक्ल। 12 लेसन हार जीत का लेखक अशोक वाजपेयी। बहुत सुंदर। 13 लेसन गांव का घर का लेखक ज्ञानेंद्रपति। बहुत सुंदर। यहाँ हमारा
काव्य खंड भी का हुआ कंप्लीट हुआ, यानी काव्य खंड में भी कितने लेसन बाबू? 13। यानी गद्य में 13 और काव्य में भी 13, यानी 26 लेसन हमको हिंदी से, और 3 दिया है प्रतिपूर्ति अलग से, राइट ना? ये प्रतिपूर्ति यानी एक्स्ट्रा ऐच्छिक में दिया हुआ है। तो इसका लेसन 1 जो प्रतिपूर्ति में है उसका क्या नाम है? रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा, बहुत सुंदर। और लेसन 2 जो बाबू दिया है उसका क्या नाम है? कलर की मौत। कलर की मौत, बहुत सुंदर। लेसन 3 जो दिया बाबू? पेशगी। पेशगी, बहुत सुंदर। यानी पहला हम लोग का है रस्सी का टुकड़ा, दूसरा कलर की मौत, तीसरा पेशगी। ये 3 को जो हम लोग का दिया ना, ये प्रतिपूर्ति में दिया हुआ है। और टोटल मिलाकर हमको लेसन से हिंदी के जो हमारा विषय है, इस हिंदी के विषय में टोटल मिलाकर कितने बाबू? 29 लेसन कंप्लीट करना है, 29 लेसन पढ़ना है। और साथ ही साथ ये 29 जो हैं ये लेसन, उनके लेखक का नाम हमें याद करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनका जन्म भी और मृत्यु भी। और उससे और बेहतर और चीज़ इसमें हमको और जोड़ना होगा कि साथ ही साथ इन लोगों को, इनमें से बहुत से लेखकों को बहुत से मतलब कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उन सम्मान को भी याद रखना है कि किन लेखनीय पर, किन रचना पर उनको सम्मान दिया गया है और कब कब दिया गया है। ये हमारा 1 नंबर में ज़्यादातर आते हैं ना, 1 नंबर वाला में ज़्यादा आते हैं। अगर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है ये सब तो लगभग 5-6 नंबर हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे हिंदी के लिए। 5-6 नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? पूरा श्योर हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा ज्ञानफुल, आप लोग को लगता होगा कि नहीं इससे हम लोग को फ़ायदा लग रहा है, या आप लोग को ये वीडियो ज्ञानफुल लग रहा होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए आप लोग लाइक और शेयर, सब्सक्राइब भी, हाँ भाई सुन लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जरूर लिखिएगा अगला वीडियो चाहिए कि नहीं। यस, बहुत सारे कमेंट भी करना होगा कि यार ऐसा करिएगा तो सारे लेसनों का होगा, ठीक ना आप लोग को।